हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रा के रूप। मतलब रा के जो 3 रूप है, मतलब जो रा के रूप होते हैं, कौन कौन से प्रकार के रूप होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अभी तक जो है हम लोगों ने पूरे जो हमारे 11 स्वर है, हम लोगों ने 11 स्वरों को व्यंजनों के साथ में प्रयोग करके उसका उच्चारण देखें और उसका शब्दों के साथ में प्रयोग देखें। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों के लिए सबसे मेन जो टॉपिक इधर पे आ रहा है वो है रा का स्वरूप, क्योंकि बच्चों को रा के स्वरूप में या रा के प्रकारों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि रा जो होता है ये जो है रा कौन से व्यंजन के ऊपर, क्योंकि रा तो हम लोग किसी भी व्यंजन पर लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रा का जो प्रयोग है वो किस प्रकार व्यंजनों के साथ में करना चाहिए, कौन से रा का प्रयोग कौन कौन से व्यंजनों के साथ में आता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपको मैंने 3 वर्ड लिया है। जैसे कि अभी मैंने लिखा है आपको 3 शब्द मैंने लिया है। ये हो गया कर्म, ओके, पहला शब्द। दूसरा शब्द मैंने लिया यहाँ पे कार्य, ओके। कार्य के बाद मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे ट्रक। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप 3 जो है मैंने कर्म, कार्य और ट्रक, ये जो आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों शब्दों में आप देख रहे हैं कि रा का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक रा इस प्रकार का, एक रा जो है व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है और एक रा जो है व्यंजन के नीचे लगा हुआ। दोनों व्यंजन के नीचे लगा, लेकिन तीनों जो रा के प्रकार का जो प्रयोग है वो अलग अलग रूप से किया जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये रा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रा का प्रयोग जो हम लोग इसके साथ में लगा सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग जो है अलग अलग रूपों में किया जाता है। तो उसी को जो है हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे किस प्रकार से इन रा का प्रयोग जो है अलग अलग रूपों में किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रा का जो सामान्य रूप होता है, क्या होता है? रा का जो सामान्य रूप होता है, आप देखते हैं कि रा का जो है, रा का सामान्य रूप, रा का जो ये सामान्य रूप कैसे होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखेंगे आप कि मैंने लिया है यहाँ पे रमेश, रहीम, रमजान और रंजन आदि। ठीक है, इस प्रकार का, ये तो आप सभी को मालूम है कि इसे रा कहेंगे। तो ये जो होता है ये रा का सामान्य रूप है, जिसकी जानकारी आप सबको अच्छी तरीके से है। ठीक है, मैं आपको लेकिन ऐसे बता रही हूँ कि जो ये हमारा जो सामान्य रा का रूप है। लेकिन अब हम देखेंगे रा के जो रूप के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। ये जो होते हैं रा का जो एक्चुअल में ये 30 जो आप देख रहे हैं, इसके प्रकारों को अगर हम लोग देखेंगे तो रा के जो रूप है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रूप है जिसको कहा जाता है पदेन रूप, ओके, और दूसरा रूप जिसको कहा जाता है रेफ रूप। ठीक है, ये 2 भागों में जो है हमारे रा को बांटा गया। पहला कौन सा है? पदेन रूप, दूसरा है रेफ रूप। ठीक है, अब उसके बाद जो है जो भी हमारा रा का जो प्रयोग किया गया है, अगर आप देखेंगे तो अब आप कहेंगे कि र का जो है पदेन रूप किसे कहते हैं? ठीक है, तो पदेन रूप जो होता है वो क्या होता है कि ये जो पदेन रूप हमारा है ये कभी भी जो होता है, अभी ये पदेन रूप वाले जो शब्द होते हैं, कहेंगे अगर मैं पदेन रूप का जो परिभाषा अगर मैं देती हूँ, ठीक है, पहले देती हूँ मैं पदेन रूप। ठीक है, पदेन रूप जो होता है किसे कहते हैं? तो जो
शब्द या कहे जो शब्द यानी जो र, जिस र का प्रयोग जो होता है, पदेन रूप किसे कहते हैं? जो, ये देखिए, र किसी वर्ण के पैर के नीचे, ठीक है, पैर के नीचे लगे उसे, पदेन रूप र कहते हैं। ठीक है, अभी आया समझ में? पदेन रूप का जो परिभाषा जो इस प्रकार से होगा, जो र किसी वर्ण के पैर के नीचे लगे उसे पदेन रूप कहता है। अभी आपके दिमाग में आपके मन में एक सवाल उठागा, आखिर ये पैर के नीचे क्या, ये पैर कहाँ पे है? पैर मतलब जो वर्ण पाई वाले होते हैं उसे बोलते हैं पदेन रूप। ठीक है, तो वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि रा का जो आप लोगों ने स्वरूप देखा है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे र के जो है प्रकार हैं। एक र इस प्रकार का आता है, कॉमा, उसके बाद दूसरा र हमारा इस प्रकार का होता है और तीसरा र जो हमारा इस प्रकार का होता है। तो ये जो तीन जो र का जो प्रयोग हम लोग व्यंजनों के साथ में करते हैं वो किस प्रकार करते हैं इसे हम लोग देख रहे। तो जो ये पहला वाला जो है, ये वाला और ये वाला कौन कौन सा पदेन रूप की जो मात्राएं हैं वो इस प्रकार की हैं। पदेन रूप वाले र, ठीक है, पदेन रूप वाले रा, ठीक है, वो कौन से हैं? आप देखेंगे पदेन रूप वाले रा जो ये है, जो ऐसे लगते हैं और कॉमा करके ये वाले, ठीक है, ये जो हमारे पदेन रूप वाले रा होते हैं। ठीक है, ये जो रा होते हैं, ये जो होते कहीं भी जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? हमारे कभी भी जो पाई वाले शब्द, पाई वाले जो हमारे खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं और जो गोलाकार वाले व्यंजन होते हैं उनके नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको पदेन रूप वाले रा का प्रयोग करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे पदेन रूप वाले का सबसे पहले जो हम लोग ये देखेंगे कि इसकी एक परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं कि, ठीक है, अभी आपको मैं इधर पे लिखवा देती पदेन रूप वाले का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रयोग जो है ये हो गया हमारे पदेन रूप वाले रा। ठीक है, ठीक है, पदेन रूप वाले रा, ये इनकी जो है, अभी ये देखेंगे कि पदेन रूप वाले रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे स्वरहीन, ठीक है, स्वरहीन व्यंजनों के बाद जो है रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ किया जाता है कि पदेन रूप वाले रा का प्रयोग कहाँ के? जहाँ पे स्वरहीन व्यंजन पाए जाए, जहाँ पे व्यंजन के साथ में जो होता है स्वर नहीं होता। स्वरहीन व्यंजन मतलब जो जिस व्यंजन के साथ में स्वर नहीं हो उसे कहते हैं स्वरहीन व्यंजन। तो ऐसे जो पदेन रूप वाले शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे जो पदेन रूप वाले जो रा होते हैं वो कहाँ पे उपयोग? जिसके साथ में व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के साथ में स्वर नहीं लगा होता, ऐसे जो व्यंजन होते हैं उनके जो है वहाँ पे जो है रा का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात समझ में। चलिए अब इसके बाद जो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारे जो है, अगर हमें एक बात यहाँ पे कहूँ कि अगर आपको एक शब्द मैं लेती हूँ यहाँ पे, अगर उदाहरण के लिए कि जैसे भी यहाँ पे लिखा
श। अभी यहाँ पे जो प्रकाश शब्द देख रहे हैं, तो आपको अगर इन शब्दों का मैं फोड़ करती हूँ, ठीक है, इन शब्दों का अगर मैं फोड़ करूँगी प्रकाश शब्द का, तो आप देखेंगे प्र प के बाद अ का जो साउंड है हमारा, यहाँ पे जो प है ये कैसा है, यहाँ पे जो प है हमारा वो जो है अधूरा है, मतलब इसके साथ में कोई स्वर नहीं। जैसा आप साउंड जो देख रहे देखो, प्र का श, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे देखेंगे आपकी प प्लस रा के साथ में कौन सा के देखेंगे आपकी यहाँ पर रा के साथ में जो है साउंड सुनाई दे रहा है, तो प्रकाश में तो प्र आ के साथ में रा के साथ में आ है, उसके बाद जो है का है, ठीक है, का के बाद आपको जो है बड़ा आ है, अ या फिर श प्लस आ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी आ का जो है स्वर मिला हुआ, तो ये इस प्रकार से होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है श को पूरा कर रहा है ये शब्द, ओके। यहाँ पे जो है स शब्द को अ जो है ये पूरा कर रहा है, इसके अंदर ये सब मिला के स्वर जो है मिलके श के साथ में आ स्वर मिल गया, तो ये पूरा शब्द हो गया, क्या बना, श। उसके बाद में अ मिला, तो यहाँ पे ये पूरा शब्द बन रहा क। अभी र के साथ में अ मिलके र बन गया है, यहाँ पे प जो है हमारा मतलब क्या है, पदेन रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पदेन रूप आ रहा है, यहाँ पे जो है रा यहाँ पे अधूरा है, यहाँ पे रा जो है पूरा है, लेकिन जो हमारा व्यंजन जो है जिसके साथ में जो र का प्रयोग किया गया है वो अधूरा है, मतलब यहाँ पे व्यंजन जो है अधूरा होगा। यहाँ पे जो व्यंजन हमारे होंगे वो क्या होंगे, स्वरहीन, मतलब उसके साथ में कोई स्वर नहीं होगा। तो जो हमारे पदेन वाले जो रा होते, जो ऐसे वाले रा का प्रयोग करते हम लोग, एक डंडी तिरछी लाइन वाले जो रा का प्रयोग करते, वो कभी भी जो रहता है जिस व्यंजन के साथ में लगा वो व्यंजन अधूरा रहेगा, और जो यहाँ पर रा का जो स्वरूप रहेगा वो पूरा रहेगा। मतलब अगर हम लोग इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि यहाँ पे कि किसी भी व्यंजन को किसी भी व्यंजन को के सहारा व्यंजन ही देता है। आपको ये पता है कि किसी भी व्यंजन को सहारा जो होता है वो स्वर देता है, व्यंजन को सहारा कौन देता, स्वर देता। बिना स्वर के जो है व्यंजन अधूरा है ना, उसका स्वरूप अधूरा, वो आधा माना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्वर है, यहाँ पे जो हमको स्वर, जो ये जो हमारा स्वर है, इस व्यंजन र को जो इसने सहारा दिया है, तब जाके इसने इसको सहारा दिया, इसको खड़ा किया। या कह सकते हैं कि ये जो पा है वो लड़खड़ा रहा था, मतलब वो गिरने की कगार पे था, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। तो इसने क्या किया, ये जो रा है इसने क्या किया, अपना जो स्वरूप है उसको आके इसके पैर के नीचे जो आके पकड़ लिया उसको, ठीक है, या कहा जा सकता है उसको अपनी गोद में उठा लिया, ताकि ये जो पा है वो गिरने ना पाए। और उसने क्या किया है, इसको जो है अपना जो है सहारा देके, उसको टेका देके जो है उसने क्या किया है, उसे जो है सहारा देके खड़ा कर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो र जो है इसको जो है सहारा दिया है पा को, तब जाके ये खड़ा है, अन्यथा ये लुढ़खड़ा के गिर सकता था। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये जो रा होता है, यानी कि यहाँ पे पदेन रूप में आप एक बात को नोट करेंगे, नोट है यहाँ पे कि पदेन रूप में रा कभी भी पूरा होता है। ठीक है, पूरा होता है अर्थात वो क्या करता है, स्वर के साथ होता है। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पे वो पूरा होता है, मतलब यहाँ पे वो स्वर के साथ में जो है यहाँ पे पदेन रूप जो है रा कभी भी पूरा होता, रा जो है कभी भी पूरा होता पदेन रूप में, वो स्वर के साथ में ही रहता है। यहाँ पे जो है रा कभी अधूरा नहीं रहता है। ओके, इतना तो आपको आराम से समझ में आ ही गया होगा। अब एक चीज़ का ध्यान देना आप लोग कि जो हमारे मतलब क्या, मैंने आपको क्या बोला कि कह सकते हैं
ये जो हमारे पदेन रूप वाले जो शब्द होते हैं, दूसरा नोट इसमें एक और आएगा, सेकंड वाला नोट है इसमें, कि जब वर्ण पदेन रूप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, नोट देखेंगे। जब व्यंजन वर्ण में, जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो होता है खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए जब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, देखोगे उदाहरण। खड़ी पाई वाले व्यंजन, सॉरी, व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ठीक है, आदि। ये जो हमारे खड़ी पाई वाले होते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है वो है हमारा जब व्यंजन में खड़ी पाई ना हो। दूसरे में क्या होगा, जब व्यंजन में खड़ी पाई, यहाँ पे देखेंगे कि जब व्यंजन में खड़ी पाई नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन में जो है खड़ी पाई नहीं होता है, या कह सकते हैं खड़ी पाई नहीं होना, अर्थात कैसे होगा, पाई रहित। मतलब क्या है, पाई रहित मतलब घुमावदार बोल सकते हैं, घुमावदार व्यंजन, ठीक है। खड़ी पाई नहीं हो अर्थात के घुमावदार व्यंजन, ठीक है, उनके साथ में जो है पदेन रूप वाले रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाले के साथ में कौन सा, ये वाले जो हमारे खड़ी पाई वाले जो व्यंजन के रा है वो कौन से हैं, रा कौन सा, इसका रा ये वाला है, ओके। और ये पदेन रूप वाला रा कौन सा है, ये जो पदेन रूप वाला रा है वो इस प्रकार से है, ये इसका रूप है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, बिना, ये जो पदेन रूप में जो खड़ी बिना पाई वाले जो शब्द जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में ऐसा प्रयोग किया जाता है, और जो खड़ी पाई वाले जो व्यंजने होते हैं उनके साथ में ये वाले रा का प्रयोग किया जाता है, ओके। इतना तो आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा, ओके। अब जो है इन्हीं के जो हम लोग कुछ शब्द देख लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं जो ऐसे शब्द आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आएगा कि कौन कौन से व्यंजन हैं जिसका जो है उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, रा जो है सहारा देने का कार्य करता है, मतलब उसे ये जो रा जो है इसमें जो है रा का जो स्वरूप होता है वो जो है व्यंजन को सहारा देता है खड़ा होने के लिए किसी भी शब्द के साथ में, ठीक है। किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए कभी जो शब्द अधूरा रह जाता है, जो व्यंजन में नहीं रहता है, अभी देखेंगे कि वो उसे सहारा देता ताकि वो खड़ा हो और व्यंजन जो अर्थपूर्ण बन सके और व्यंजन जो सटीक बन सके, इसके लिए जो उसको सहारा देता है। तो इसके जो हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ शब्द देखेंगे। तो जैसे कि पदेन रूप वाले शब्द, ठीक है, पदेन रूप वाले शब्द, ठीक है। पहले हम देखेंगे पदेन रूप वाले खड़ी पाई वाले शब्द, कौन से, खड़ी पाई वाले शब्द, ओके। ये खड़ी पाई वाले शब्द पहले हम देखेंगे। तो खड़ी पाई वाले शब्द कौन कौन से हैं, पहला आएगा इसमें जैसे कि प्रश्न, दूसरा आएगा हमारा ग्रह, तीसरा हमारा आएगा कर्म, चौथा हमारा आएगा चक्र, पांचवा, ठीक है। अभी पांचवा आप इसमें ले सकते हैं, कर्म हो गया, इसमें ले सकते हैं वर्त, क्रम हो गया। छठा में ले लेती हूँ कर्म,
ठीक है। अभी अगर हम लोग इन सभी सारे शब्दों को खोलकर देखने वाले हैं तो प्रश्न प्रश्न, तो प जो यहाँ पे हम लोग प हलंत, अभी आप देखेंगे रा के साथ में अ जुड़ा हुआ है, श जो है हमारा यहाँ पे अधूरा है ना, या आप देख ही रहे, इसको हम लोग आधा लिख सकते हैं, आधा है। अभी ना के साथ में हमारा आ जुड़ा हुआ है, तब जाके ये बना है प्रश्न शब्द। ओके, उसके बाद देखेंगे ग्रह। ग्रह में आप देखेंगे तो ये जो है, ये जो रा है, इसने क्या किया है, ग को आके नीचे उसके पैरों के नीचे पकड़ लिया उसको, ताकि भाई तू खड़ा रहे, क्योंकि ये ग क्या किया गया रा के पास कि देखो मैं गिरा, क्या तुम मुझे सहारा दे सकते हो। तो रा ने इसको बोला हाँ मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है स्वर है, ठीक है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन अधूरा है। तो उसने क्या बोला, हाँ मेरे पास स्वर है, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। तो वो क्या करता है, उसके पैर के पास जाके, मतलब इसको पैर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे पाई वाला शब्द है, तो उसने क्या किया, उसके पैर पे जाके उसको खड़ा होकर पकड़ लिया या उसको गोद में उठा लिया, ताकि जो ये नीचे ना गिरे, ये लड़खड़ाए मत, और जिसके साथ में ये लगे उसके साथ में अगर लगे तो अच्छा सा एक शब्द बने, अर्थपूर्ण जो है शब्द बने। इसके लिए जाके वो रा जो है इसके नीचे जाके बैठ गया, ठीक है, इसके नीचे जाके वो खड़ा हो गया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो जैसे कि ग हलंत रा प्लस आ, इसके अंदर रा के साथ में आ लिखा है, फिर उसके बाद ह है, ह ग्रह, आ का उच्चारण हो रहा है इसके साथ में, क्योंकि ये पूरा है पूर्ण रूप से है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे सारे शब्द बनते चले जाएंगे। ओके, आया समझ में। ये बाकी के शब्द आपको स्वयं करना है। अभी हो गया हमारे खड़ी पाई वाले शब्द। अब हम देखेंगे सेकंड, जो हम देखेंगे वो है हमारे